आपका स्वागत है रूप एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें मैं आपको बहुपद के व्यंजक के बारे में बताऊंगा। बहुपद का व्यंजक कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 डैश, यानी कि इसी प्रकार आगे चलेगा ये, प्लस लास्ट में हमारे पद बच जाता है ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, यानी कि एन, फिर ए एन में से एक घटा, यहाँ पर एन माइनस वन हुआ, फिर में से एक घटा एन माइनस टू, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में हमारा बच जाता है ए वन, फिर उससे सबसे लास्ट में बचता है हमारा ए ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो क्या बचा हमारा, अचर पद बचा। यानी कि अचर पद कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि संख्या कुछ भी हो सकती है, और बाकी में एक्स, वे एक्स चर होगा। ये एक्स चर में एक बहुपद है, ठीक है। इसे वाई चर में भी लिख सकते हैं, जेड चर में भी लिख सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए वन एक्स प्लस लास्ट में अचर पद। एक बार और देख लो, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में बच जाता है ए वन एक्स प्लस अचर पद, यानी कि एक्स की घात एक वाला पद और अचर पद। अचर पद बताया अभी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, ये अचर पद होंगे। अब आते हैं बहुपद का मानक रूप पर। बहुपद का मानक रूप कुछ इस प्रकार होगा, 3x प्लस 5 एक्स की घात 3 प्लस 2 एक्स की घात 2 माइनस 8 प्लस 4 एक्स की घात 4, कुछ इस रूप में होगा। ये हमारा एक बहुपद है, क्योंकि ये इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे, क्योंकि मानक रूप क्या था, जैसे हमने देखी है, पहले सबसे पहले एन आई पावर, फिर उसमें से एक कम वाली, फिर इससे एक और कम होने वाली, यानी कि धीरे धीरे इनकी पावर कम होती जा रही है, घात कम होती जा रही है। इसी प्रकार जब हम इसको मानक रूप में लिखेंगे तो यही कंडीशन अप्लाई इसमें भी होगी। तो पहले मैं आरोही क्रम में लिख के दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं आरोही क्रम में लिखूँ तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में है तो यहाँ पर घात के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। घात पता होना चाहिए आपको क्या होता है, जो ये चर के सिर पर या चर के ऊपर लिखी जाती है, इसी को हम घात कहते हैं, घातांक या घात। और अब हम इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ है -8, यानी कि सबसे पहले -8 इसलिए लिखा क्योंकि अचर पद है, तो इसमें कोई एक्स नहीं है, इसलिए मैंने पहले 8 लिखा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी पावर 1 बनेगी तो 3x आएगा। फिर उससे बड़ी पावर कौन सी होगी, 1 के बाद आता है 2, इसलिए 2 वाली पावर वाली लिखी, यानी कि प्लस के 2x² लिख दिया। फिर इसके बाद 2 के बाद आता है 3, तो 3 घात नहीं 5x की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस फिर हमारा आ जाता है लास्ट में 4x की घात 4। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि हमने इसको बढ़ते क्रम में के अनुसार दर्शा दिया, यानी बढ़ते क्रम में, किसके, घात के बढ़ते क्रम में। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में होता है। तो घटते क्रम में नहीं, घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, संख्या के नहीं घटते क्रम में लिखना है, मैं केवल किसके लिखना है, घातों के घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी घात कौन सी थी इस पूरे बहुपद में, 4x की घात 4, यानी कि सबसे बड़ी घात थी 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 4x की घात 4 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस 5x की घात 3 लिखेंगे, फिर प्लस 2x की घात 2 लिखेंगे, प्लस 3x और माइनस के 8। अब आप सोचोगे 8 लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 के साथ x नहीं है, तो हम 8 के साथ x0 को लिख सकते हैं।
जो कि हमारा होता है x की घात 0 का मान 1, और 1 हमेशा सबके साथ होता है। तो इसलिए हमने क्या करा, 8x की पावर 0, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ये 8 सबसे लास्ट में आया आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में क्या आया, सबसे पहले आया। धन्यवाद।